देश को आज भी महर्षि दयानंद जी ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बहुत सी जो देश की में पराधीनता की बेड़ियां, उन सबको काटने के लिए इस भारत माता को आजाद कराने से लेकर के बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। लेकिन आज भी इस देश में बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें एक बात मैं अभी कहता हूं, 2 बजने वाले हैं, योगी जी भी आएंगे। मेरा कार्य निरंतरता से चलता रहेगा उनके स्वागत तक। सबका एक मन में विचार है, देश कैसे बचेगा? 10-20 साल के बाद, 25-50 साल के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा? कोई सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, कोई गजवाए हिंद के झूठे सपने ख्वाब पाल करके बैठा हुआ है। कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाए हिंद यहां पर नहीं चल सकता, यहां पर सिर तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू की खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन के आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने तब त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोले महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम, इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाता है। तो बोले हम कहां हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का। नान्य पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को सुखमय वातावरण चाहिए। और ये सुखमय वातावरण कैसे बनेगा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे दोनों हाथ एक बार तालियों के लिए उठें, जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे वेद परंपरा के गौरव हैं, हमारी योग परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, उनको प्रणाम। हमारे आर्यवीर दल के जो बालक हैं, जिनको यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी अपने बैंड के साथ में हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारी गौरवशाली ऋषि परंपरा और उन ऋषियों के तप त्याग को अपने जीवन में समेट करके नितांत अपरिग्रह के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने राज धर्म को और अपने सनातन धर्म को, योग और अध्यात्म धर्म को एक साथ गौरव दिया, ऐसे परम श्रद्धेय योगी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है।
मेरे साथ एक बार फिर से भारत माता का जय घोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। तो आज यहां हमारे सतपाल जी, जो हमारे आर्य समाज के भी एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद के वेद के पथ पर चलते हुए जिन्होंने पूरे जीवन में भर पवित्रता के साथ में सेवा की, पुलिस में रहते हुए भी, और अब बागपत जहां से एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मिथक चला आ रहा था, वहां से एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत से महानुभाव हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मैं बात कर रहा था, अभी तो विधिवत रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मैं प्रथम चरण की बात एक भूमिका के तौर पर आपके बीच रख रहा था। आगे विधिवत रूप से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उस एक चरण की बात को पूरा करता हूं। कोई कुछ लोग सिरतन से जुदा गजवाए हिंद का, इस भारत को कोई इस्लाम की देश में कन्वर्ट करने का, कोई ईसाइयत में कन्वर्ट करने के झूठे ख्वाब सपने देख रहे हैं। ये भारत युगों युगों से ऋषियों की भूमि था, ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि रहेगा। और वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म के पथ पर यह देश आगे बढ़ेगा। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई जीवन जीने का सम्यक मार्ग है ही नहीं। और उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान योगी, एक तपस्वी सन्यासी, आर्य वीर दल के आज के इस सम्मेलन में विश्व के अंदर भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संजय गंगवार जी, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद से विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेन्द्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिष्ना गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका आर्यवीर दल के गठन और इसके संस्थापक
स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्मभूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं, उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी सरदानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्धि के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी सरदानंद जी ने शुद्धि के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्धि का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी सरदानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के
मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है, और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोधकार हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंचप्रण की प्रेरणा दी थी। उस पंचप्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न रहे, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, ये भी पंचप्रण के अंदर आता है। और स्वामी जी जब आयुर्वेद की दवाओं को और उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रस्तुत करके विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं, तो यह भी आत्मगौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने होता है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज यहां पर की जा रही है। आप सब देख रहे होंगे, वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के। अगर शुद्धि का आंदोलन नहीं चला होता, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करके और विधवा विवाह की अनुमति हिंदू समाज में नहीं होती, क्या इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते? आज हम लोग चला रहे हैं 2 लाख से अधिक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। 2 लाख जोड़ों का जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गौ आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है।
अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1 लाख हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विषमुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा। हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी। अब गौ माता की जय बोलने से जय जयकार नहीं होने वाला है, उसके इस आस्था का सम्मान करने के लिए हमें उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उत्तम साधन है। पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि हमें प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और साथ साथ मैं आपको बता ही रहा था, आयुष पद्धति को देश के अंदर मिलना सम्मान पहली बार ये हुआ है। योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा, इन सभी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भारत के अंदर सम्मान मिला है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। भाइयों बहनों, ये जो नया भारत है, ये नया भारत अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, हमारा युवा दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। ये उत्तर प्रदेश के आर्य वीर हैं। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास है। लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से, शिष्टाचार से आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के साथ आगे बढ़ सके, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी बातों को लेकर के आपके लिए आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना करके रखेगा। दुनिया के अंदर भौतिकता के पीछे भाग रही दुनिया को वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम
अगर कोई करेगा तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ही पकड़ पाएगी। और इन सभी बातों को लेकर के, भारत की इस ऋषि परंपरा को लेकर के आप सभी आर्यजन बृहद स्तर पर आगे बढ़े। मेरी आप सबसे एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, और वो आग्रह होगा, हमें सरकारों के कार्यक्रमों की जानकारी भी अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम जनता के साथ संवाद बनाने के लिए जाते हैं तो हमें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर हम बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ करके, जहां कहीं भी छूआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो, जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आर्यजनों को एक बार फिर से हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि सरदानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आप सबके इस आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। नीचे कौन है?
प्रदेश के सब नीचे तरफ रहने पर रहने लेकर के केवल मार 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस त्रिकोण मुश्किल प्रहार एक बार में 3 मारने नाक पर मारना कड़े मारना नाभिक से मारना त्रिकोण मुश्किल प्रहार प्रहार में सुन 1 शिक्षक जो है ना ऐसे ऐसे मत बताइए शिक्षक हमारे को दूर से 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस मुश्किल प्रहार जब शत्रु आपको पकड़ दे पैर सामने से जफा भर लेता है नीचे उठे कर ये जमा प्रहार में सुन 1 2 3 4 5 6 7 8 वापिस अर्धमुष्टि प्रहार और स्वयं आगे बढ़ के शत्रु के बाल या कान में पकड़ करके और उसको अंदर खींचो और फिर उसको बर्बाद करो चले 1 2 ताकतवर है और दवा लगने में इसके मुख पर मारते हैं घुमाए फिर कुछ प्राप्त कर 1 2 से मारो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस विरोध पास से खराब शत्रु के प्रभाव को रोक करके पहले बाएं और उसको प्रहार डालना चलिए मैंने आपसे रोको 2 से मारो 3 4 1 2 3 4 वापिस ओम मुझे प्रहार 2 मुख पर 2 करेंगे तो 2 के बड़े दुश्मन को भी मारना चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वापिस व्याघ्र पद प्रहार ये कराटे कुंफू कला इंसानों ने पशुओं से सीखे बाघ कैसे प्रहार मारता है तो उसका अभ्यास करें चलिए 1 2 से बात 2 जरा जोर से चिल्लाओ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस गले का गला तोड़ने के लिए नगर से और इसे मारना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस शैल प्रहार पांच ऐसे पक्षियों के गर्दन को मरोड़ता है चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस कैसे फल मारता आंखों को खोल लेते हैं दोनों उनको फिर पहले से बारिश चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापिस हॉस्पिटल पर आओ 1 लाख मेरे पर 1 करेंगे युग पर 1 2 3
करेंगे और पहुंचते हैं कीजिए एक जोर से मारो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 वापिस पता डालते थे आधा बाएं को चले आधा एक बात है कोड चलो एक दो तीन एक दो तीन